नमस्कार, आप सभी का स्वागत करते हैं कमाल की पाठशाला के एक और नई वीडियो के अंदर। आज हम बात करेंगे मैट्रिक्स के अगले पार्ट के अंदर, जिसके अंदर प्रमेय है। सबसे पहले तो इसको सिद्ध करेंगे कि सिद्ध करना है कि यदि हमारे पास ए बी दो हर्मिशियन अवयव दिए गए हो तो ए बी ए प्लस बी भी हमेशा हर्मिशियन अवयव होता है, ए माइनस बी भी होता है और ये चीज़ होती है। तो सबसे पहले हमें दे रखा है कि ए और बी दो क्या है, हर्मिशियन अवयव है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि ए स्टार करने पर हमारे पास ए प्राप्त होगा और बी स्टार करने पर हमारे पास बी प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये दे रखा है, यानी कि ए और बी दो हमारे पास हर्मिशियन अवयव है, जिसके कारण ये गुणधर्म को पालन करेंगे। तो सबसे पहला हमें जो सिद्ध करना है वो करना है ए प्लस बी हर्मिशियन अवयव होता है। तो चलिए इसको सिद्ध करते हैं किस प्रकार से होता है। इसके लिए सबसे पहले हम इसका स्टार करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका स्टार करने जा रहे हैं, तो हमने इसको लगा दिया स्टार। तो ए प्लस बी के गुणधर्म से क्या होगा, यानी कि ए का स्टार अलग हो जाएगा, यानी कि ए का स्टार हो जाएगा प्लस में हमारे पास हो जाएगा बी का स्टार। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास गुणधर्म होता है। और जैसा कि हमें पता है कि ए के स्टार को हम ए लिख सकते हैं तो ए लिख दिया, प्लस में बी के स्टार को हम बी लिख सकते हैं तो बी लिख दिया, यानी कि इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी के रूप में। तो ये हो गया हमारे पास सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारे पास है कि ए माइनस बी का हम हर्मिशियन अवयव करें तो क्या है, ये हमेशा हर्मिशियन अवयव होता है। तो देख लीजिए हम इसका स्टार करने जा रहे हैं, यानी कि ए का स्टार हो गया और माइनस हमारे पास बी का स्टार हो गया, यानी कि ये हो गया ए स्टार माइनस बी स्टार। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास ए माइनस बी। कहने का अर्थ है कि ए माइनस बी हमारे पास प्राप्त होता है। और ये क्या होता है हमारे पास, यानी कि अगर हम ए माइनस बी का स्टार कर रहे हैं और हमारे पास ए माइनस बी प्राप्त हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये एक हर्मिशियन अवयव है, हर्मिशियन अवयव है। ठीक है, यानी कि ये जो है हर्मिशियन अवयव हो गया। किस प्रकार से? क्योंकि हम इसको ये जो है ए स्टार करने पर हमारे पास अगर ये प्राप्त होगा, अगर ये माइनस का प्राप्त होता तो हम कहते हैं विषम हर्मिशियन अवयव है। अब है तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या कहता है हमें? तो तीसरा पॉइंट करेंगे। तो तीसरे पॉइंट के लिए हमारे पास दो चीज़ें हैं। तीसरा पॉइंट है सबसे पहले, तो इसके लिए हमें सबसे पहले सिद्ध करना है कि ए स्टार, ठीक है, और दूसरा पद था ए स्टार ए। तो सबसे पहले हम इसका स्टार कर लेते हैं। और एक गुणधर्म हम जानते हैं कि यदि ए बी का हम स्टार करते हैं, यदि हम ए बी का स्टार करते हैं तो हमारे पास होता है बी का स्टार और ए का स्टार। ठीक है, आपको ये गुणधर्म एक चीज़ याद रखना है कि गुणा के अंदर क्या होता है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा कि ए के स्टार है और उसका स्टार हो जाएगा, यानी कि बी पार्ट पहले आ जाएगा, इसके बाद में ए पार्ट आ जाएगा, यानी कि ए का स्टार। अब एक और गुणधर्म जानते हैं कि अगर स्टार के ऊपर स्टार लगा हो तो उसका आंसर ए आता है, यानी कि ये हो जाएगा ए स्टार। और ये हम लेके चले थे, ये हमारे पास प्राप्त हो गया। ये क्या है? एक हर्मिशियन अवयव है। इसी प्रकार हमें सिद्ध करना है कि ए स्टार ए भी हर्मिशियन अवयव होता है, तो इसका भी स्टार ले लिया, यानी कि ए का स्टार हो गया हमारे पास। दूसरा ए का स्टार है, इसका स्टार हो गया, यानी कि ए का स्टार हो गया हमारे पास और यहाँ पे आ गया ए, यानी कि ये पद लेके चले तो और ये पद हमारे पास प्राप्त हो रहा है। इसका अर्थ क्या है? ये क्या है? ये हमारे पास है एक हर्मिशियन अवयव है, ये एक हमारे पास हर्मिशियन अवयव है। इस प्रकार से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो हमारे पास एक्सरसाइज ए के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनको करेंगे। उनको करने के बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर आज इसके जो एग्जाम्पल है लगभग सभी कवर कर लेंगे, और इसको करने के बाद हमारे पास एक्सरसाइज 1 बचेगी। तो एग्जाम्पल नंबर 3 कह रहा है हमारे पास प्रदर्शित करना है कि ए हर्मिशियन अवयव है, तो इसका अर्थ है कि आयोटा ए विषम हर्मिशियन अवयव होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखिए के स्थान पे हमारे पास आयोटा है, आयोटा का हम क्या करेंगे? शुद्ध करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पद है कि ए अगर हर्मिशियन अवयव है तो ए आयोटा ए विषम हर्मिशियन अवयव होता है। किस प्रकार से? तो सबसे पहले हमें दिया गया है कि ए हर्मिशियन अवयव है, इसका अर्थ है कि ए स्टार करने पर हमारे पास ए प्राप्त होगा। ठीक है, ये चीज़ हमें दे रखी है, यानी कि ए स्टार करने पर ए स्टार होगा। इसका अर्थ है कि आयोटा का अगर हम ए करेंगे तो इसका हमने शुग्मी कर दिया, और शुग्मी करने पर हमें पता है कि अगर हम कि ए का हम वो स्टार करते हैं तो इसका अर्थ है कि के ऊपर आ जाएगा और ए का स्टार हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये होता है। ठीक है, अगर इसके अंदर के गुणा हो, यानी कि यहाँ पे एक आयोटा का गुणा है, इसका मतलब है कि आयोटा के ऊपर तो हमारे पास युग्म में आएगा और एक का हो जाएगा स्टार। जैसा कि हमें पता है कि ए एक हर्मिशियन अवयव है, तो ये हो गया ए का स्टार हो गया 1, और आयोटा का हम करते हैं तो माइनस का आयोटा आ जाएगा, ये माइनस का आयोटा आ गया और यहाँ पे आ गया ए का स्टार। ए स्टार हमारे पास ए के बराबर है, तो इसका मतलब है कि ये हो गया माइनस का ए आयोटा।
आयोटा ए, यानी कि ये हमारे पास माइनस का पद प्राप्त हो रहा है। यानी कि आयोटा ए का जब हम स्टार लगा रहे हैं उसके ऊपर तो हमारे पास क्या हो रहा है कि ये माइनस का आ रहा है। इसका अर्थ है कि ये क्या है, एक विषम हार्मिशियन अवयव है, ये हार्मिशियन अवयव है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट देखिए, अगर ए विषम हार्मिशियन अवयव हो तो आयोटा ए जो है हार्मिशियन अवयव होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि हमें क्या दे रखा है, तो सबसे पहला जो स्टेप है हमें दे रखा है कि ये एक विषम हार्मिशियन अवयव है। विषम हार्मिशियन अवयव का अर्थ है कि अगर हम ए का स्टार करेंगे तो हमारे पास माइनस ए प्राप्त होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कह रहा है कि आयोटा ए का जब हम स्टार करते हैं तो हमारे पास हार्मिशियन अवयव प्राप्त होता है। कहने का अर्थ है कि आयोटा की बार हो जाएगी और ए का स्टार हो जाएगा। आयोटा के बार का अर्थ है कि माइनस का आयोटा हो गया और ए का हो गया हमारे पास स्टार। कहने का अर्थ है कि माइनस का आयोटा हो गया और माइनस का ए हो गया, क्योंकि ए स्टार हम लिखते हैं माइनस का ए, यानी कि ये हो गया पॉजिटिव। ठीक है, यानी कि आयोटा ए स्टार है जो कि आयोटा ए प्राप्त हो रहा है, तो इसका अर्थ है कि ये क्या है, एक हार्मिशियन अवयव। और ये हार्मिशियन अवयव कब होता है, जब हमारे पास जो है ए स्टार है, ए है वो अगर हमें विषम हार्मिशियन हो तो हमारे पास आयोटा ए है वो हार्मिशियन अवयव होता है। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 3। अब है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 5 जो कहता है कि प्रदर्शित कीजिए कि प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स को एक हार्मिशियन तथा एक विषम हार्मिशियन योग के रूप में अद्वितीय प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। तो सबसे पहली चीज़ आप देखिए हमें क्या दे रखा है, तो सबसे पहला हमें दे रखा है कि ये क्या है, प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स है, यानी कि एक वर्गाकार अवयव या हम कह सकते हैं इसको मैट्रिक्स है। ठीक है, तो सबसे पहले हम दे रखा है कि ए एक वर्गाकार अवयव है। कहने का अर्थ है कि अगर हम करेंगे ए प्लस ए का स्टार, यानी कि ए प्लस ए का स्टार कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा, यानी कि ए का स्टार हो गया प्लस में ए का स्टार है ही है और इसका स्टार हो गया, और ये हो जाएगा हमारे पास ए का स्टार प्लस में ए, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम किसी का स्टार कर रहे हैं और उसका स्टार है इसका मतलब है ए प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगी ए प्लस ए स्टार, इसके रूप में हम लिख सकते हैं। यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए प्लस ए स्टार हमारे पास हार्मिशियन अवयव है, हार्मिशियन अवयव है। ये था हमारे पास पहला पॉइंट। ठीक है, ये था हमारे पास पहला पॉइंट। और अब देखिए हम क्या करेंगे दूसरे पॉइंट के अंदर, हम ले रहे हैं ए माइनस ए के स्टार को और इसका हमने स्टार कर दिया। कहने का अर्थ है कि ए का स्टार हो गया माइनस ए स्टार का स्टार हो गया। यहाँ से हमारे पास ए का स्टार और माइनस का ए प्राप्त हुआ, माइनस कॉमन निकाल लिया तो ए माइनस ए का स्टार प्राप्त हुआ। ठीक है, अब आप देखिए हमारे पास इस प्रकार से प्राप्त हुआ है, यानी कि ए माइनस ए का स्टार के स्टार करने पर हमारे पास माइनस का ए माइनस ए स्टार होता है। तो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि ए माइनस ए का स्टार विषम हार्मिशियन अवयव है। तो ये हमारे पास एक विषम हार्मिशियन अवयव प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे कि ए का मान किसके बराबर होगा, अगर हमें ए का मान निकालना हो तो हम कर सकते हैं 1/2 ए प्लस ए का स्टार प्लस में 1/2 ए माइनस ए का स्टार। किस प्रकार से, आप देखिए आधा भाग और आधा भाग जुड़ के ए बनेगा और ये आधा भाग प्लस का और ये आधा भाग माइनस का है, यानी कि ये जो है वो पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि ए बचेगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए बराबर पी प्लस क्यू के रूप में। ये हो गया समीकरण नंबर 1, जहाँ पी का मान हमारे पास क्या है, यानी कि अगर हम इसको पी प्लस क्यू के रूप में लिखते हैं तो पी का मान हमारे पास हो रहा है 1/2 ए प्लस ए का स्टार, और क्यू का जो मान है ना वो है हमारे पास 1/2 ए माइनस ए का स्टार। ठीक है, यानी कि ये जो है हमारे पास पॉजिटिव है, इसका अर्थ है कि ये जो हम ए प्लस ए का स्टार हम सिद्ध करके आए हैं ये कौन सा होता है हमारे पास है हार्मिशियन अवयव, ये हमारे पास है हार्मिशियन अवयव। इसी प्रकार हम इसको भी सिद्ध करके आए हैं, ये है हमारे पास विषम हार्मिशियन अवयव। तो ये हमारे पास हो गया विषम हार्मिशियन अवयव।
ठीक है। तो एक हो गया हमारे पास हार्मेशियन अवयव, दूसरा हो गया हमारे पास विषम हार्मेशियन अवयव। हमें सिद्ध करना था कि ये जो हार्मेशियन अवयव है इनके योग के रूप में हमने इसको व्यक्त कर दिया। अब हमें सिद्ध करना है कि ये एक अद्वितीय रूप का होता है। अद्वितीय रूप का होता है तो हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 में प्रत्येक वर्गाकार अवयव को विषम हार्मेशियन अवयव के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे कि मान लेंगे कि माना कि ए को हम इस प्रकार से भी व्यक्त कर सकते हैं, ए को हम कर सकते हैं आर प्लस एस के रूप में व्यक्त। ये होगी हमारे पास समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो हमने मान लिया कि इसको हम इस रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं, जहां हमारे पास आर क्या है, एक हार्मेशियन अवयव है, हार्मेशियन अवयव है, और एस जो है वो हमारे पास है विषम हार्मेशियन अवयव। एस जो हो गया हमारे पास हो गया विषम हार्मेशियन अवयव हो गया, यानी कि आर जो है हार्मेशियन अवयव है हमारे पास, और एस जो है वो विषम हार्मेशियन अवयव हो गया। कहने का अर्थ है कि हम जब आर का स्टार करेंगे तो हमें आर प्राप्त होगा, और जब हम एस का स्टार करेंगे तो माइनस एस प्राप्त होगा। ये चीज़ हमें प्राप्त होती है। इसका अर्थ है कि ए स्टार करेंगे जब हम, यानी कि आर प्लस एस का स्टार होगा, तो जिससे क्या होगा कि ए का स्टार हमारे पास आएगा आर माइनस एस के रूप में। ठीक है, ये हो गई हमारे पास समीकरण नंबर 3। ये हमारे पास समीकरण नंबर 3 आ चुकी है। तो हम नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं। तो सबसे पहले समीकरण लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा था कि ए प्लस एस, यानी कि ये मानी थी समीकरण नंबर 2, और ए स्टार बराबर हमारे पास प्राप्त हुई थी आर माइनस एस, यानी कि ये मानी थी हमने समीकरण नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, दोनों समीकरणों के अंदर करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे कि समीकरण 2 को 3 से जोड़ने पर, समीकरण 2 प्लस समीकरण 3 से, समीकरण 2 प्लस 3 से क्या होगा, तो आपस में ये जुड़ जाएंगे, और जुड़ने के बाद हमारे पास क्या प्राप्त होगा, ए प्लस ए का स्टार। इस तरफ ये देखिए आर से आर जुड़ गया और एस से एस कैंसिल हो गया, यानी कि 2r प्राप्त हो गया, यानी कि आर का जो मान है वो आ गया हमारे पास 1/2 ए प्लस ए का स्टार। और समीकरण 2 माइनस 3 कर देंगे हम, समीकरण 2 माइनस समीकरण 3 से क्या होगा हमारे पास, समीकरण 2 माइनस 3 से हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, समीकरण 2 माइनस 3 से हमारे पास एस का मान प्राप्त होगा, वो होगा 1/2 ए माइनस ए का स्टार। ठीक है, अब ये जो मान है वो कुछ जाने पहचाने से हमारे पास प्राप्त हो गए, और ये जो मान है वो जाने पहचाने से किस प्रकार से, अगर हम इन मानों की तुलना करें तो P का मान जो है वो R के बराबर है। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया, तथा हमारे पास जो Q का मान है वो S के बराबर है, Q का मान है वो S के बराबर है, यानी कि P का मान R के बराबर है, Q का मान S का बराबर है। इसका अर्थ है कि A को हम हार्मेशियन और विषम हार्मेशियन योग के रूप में अद्वितीय रूप से व्यक्त कर सकते हैं, यानी कि हम कुछ अलग मान लेके चले थे फिर भी वही मान प्राप्त हो गया। इसका मतलब है कि योग के रूप में अद्वितीय रूप से प्राप्त होता है। तो अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 7 के बारे में। एग्जाम्पल नंबर जो 6 है वो आप कर सकते हो एग्जाम्पल नंबर 3 की तरह। हम जो करके आए थे जिसके अंदर हमने प्लस के आयोटा के अंदर किया था, तो इसके अंदर केवल बी अवयव जुड़ रहा है और योग के रूप में आप इसको आसानी से साथ व्यक्त कर सकते हो। तो एग्जाम्पल नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 हमें कहता है कि सिद्ध करना है कि प्रत्येक हार्मेशियन मैट्रिक्स ए को बी प्लस आयोटा सी, यानी कि यहाँ पे सी बड़ा है जो लग रहा होगा छोटा है, के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ बी तथा सी क्रमशः वास्तविक सममित तथा वास्तविक विषम सममित मैट्रिक्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें वास्तविक संख्या है। तो हमें क्या दे रखा है, तो सबसे पहले हमें क्या दिया है 7 नंबर कर रहे हैं। तो दिया क्या है हमारे पास, b जो है वो वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या, इसका अर्थ है कि हम b का युग्मी करेंगे तो हमारे पास b ही प्राप्त होगी। और तथा ये क्या है, एक सममित अवयव है, सममित अवयव है। इसका अर्थ है कि सममित अवयव है, इसका अर्थ है कि b का ट्रांसपोज करने पर हमारे पास b प्राप्त होगी। तो दो चीज़ें थी, तो b वास्तविक संख्या, इसका अर्थ है कि b का युग्मी करने पर b प्राप्त होगा, और तथा b जो है वो सममित अवयव है, इसका अर्थ है कि b का ट्रांसपोज करने पर हमारे पास b ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार c भी एक वास्तविक संख्या है। इसी प्रकार हमें क्या दे रखा है कि c जो है वो वास्तविक है, वास्तविक विषम सममित है, यानी कि c क्या है, c वास्तविक संख्या है। हमें c दे रखी है जो कि एक वास्तविक संख्या दे रखी है।
इसके अनुसार सी का बार करने पर हमारे पास सी प्राप्त होगा। दूसरी चीज़ दे रखी है कि सी जो है ना वो क्या है, विषम सममित अवयव है, विषम सममित अवयव है। आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि प्रश्न के अंदर पूछ क्या रखा है। हो सकता है कि आप थोड़ी मिस्टेक कर जाएं और पढ़ने में भी, तो बड़ी ध्यान से देखना होगा कि हमें पूछ क्या रहा है। यानी कि विषम सममित है, इसका मतलब है कि सी का ट्रांसपोज करने पर हमारे पास ये माइनस का पद प्राप्त होगा। अब ये कह रहा है कि हमें क्या करना है कि बी प्लस आयोटा सी के रूप में लिखा जा सकता है। ये हरमेशन को बी प्लस आयोटा सी के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका अर्थ है कि हम इसको सबसे पहले हमें करना है कि बी प्लस आयोटा सी का स्टार करना है। तो ये चीज़ हमें करनी है। तो सबसे पहले हम सभी मान निकाल चुके हैं। अगर विषम हरमेशन हो सभी के लिए हम मान निकाल चुके हैं, तो इसको किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले हम करने जा रहे हैं बी प्लस आयोटा सी का स्टार। बी प्लस आयोटा सी का हमने स्टार कर दिया। इसका अर्थ है कि सबसे पहले यहाँ पे एक योग संक्रिया लगेगी जिसको हम बी स्टार प्लस आयोटा सी का स्टार लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ए प्लस बी का गुणधर्म लगा दिया है। दूसरा हमारे पास है के ए स्टार का गुणधर्म लगेगा, जिसके अंदर हमने कहा था कि के का युग्मी कर दीजिए और ए का स्टार हो जाएगा हमारे पास। यानी कि बी के अंदर कोई बदलाव नहीं होगा। यानी कि बी का स्टार का अर्थ है कि बी का युग्मी और ट्रांसपोज। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, एक चेंज होगा। यानी कि आयोटा की बार लग गई है और सी के ऊपर हमारे पास स्टार लग गया है। यहाँ पे क्या होगा कि बी का बार करने पर हमारे पास बी प्राप्त होगा और यहाँ पे क्या होगा कि माइनस का आयोटा हो जाएगा। दूसरी जगह हम क्या करने जा रहे हैं कि दूसरी जगह हमारे पास होगा सी का बार और इसका ट्रांसपोज। ठीक है, यानी कि यहाँ से हमारे पास आ गया है माइनस का आयोटा और सी का बार हमारे पास सी होता है और सी का हम करेंगे अब ट्रांसपोज। यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास बी प्लस, क्योंकि सी का ट्रांसपोज हमारे पास माइनस सी है जैसा कि हम करके आए हैं, तो ये हो जाएगा आयोटा सी। ठीक है, और यही हमें क्या करना था कि सिद्ध करना था कि बी अगर हरमेशन अवयव हो तो ए हरमेशन अवयव है। इसका अर्थ है कि ये एक क्या है, बी प्लस आयोटा सी एक हरमेशन अवयव है। यानी कि ये एक हरमेशन अवयव हमारे पास प्राप्त हो गया। इसका अर्थ है कि इसको रूप में ए बराबर बी प्लस आयोटा सी रूप में व्यक्त कर सकते हैं, रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ये हमने सिद्ध कर दिया। ये क्या है, एक हरमेशन अवयव है। तो एक चीज़ आपको गौर रखनी है कि हमारे पास प्रश्न में पूछ क्या रहा है, वो आपको बड़ी ध्यान से पढ़ना है, जिससे कि हम उसको क्या पूछ रहा है, क्या हमें दिया गया है, सभी को हम ध्यान में रखते हुए देख सकते हैं। तो एक्सरसाइज 1 का 8वां लास्ट एग्जाम्पल है। वो कहता है कि प्रदर्शित कीजिए कि ए के हरमेशन अथवा विषम हरमेशन होने के अनुसार मैट्रिक्स बी स्टार ए बी हरमेशन अथवा विषम हरमेशन होती है। तो ऐसे एग्जाम्पल हमने सममित अवयव और विषम सममित अवयव के अंदर भी किए थे। तो हरमेशन अवयव के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमें दे रखा है इसको हम दो पदों के रूप में व्यक्त करेंगे। सबसे पहला जब हमारे पास ये क्या हो, यदि ए हरमेशन अवयव हो, यदि ए हरमेशन अवयव है, तो सबसे पहला स्टेप होगा अगर हमारे पास जो है वो ए है हरमेशन अवयव है, और दूसरा पार्ट हम करेंगे जब ए हमारे पास विषम हरमेशन अवयव है। अगर हमारे पास ए अगर हरमेशन अवयव है, इसका मतलब है कि बी स्टार ए बी हमारे पास हरमेशन अवयव होना चाहिए। अगर हरमेशन अवयव नहीं है, विषम हरमेशन है, तो ये विषम हरमेशन होना चाहिए। तो सबसे पहले पार्ट ए के लिए हमने लिख दिया कि यदि एक हरमेशन अवयव है, इसका अर्थ है कि ए का हम अगर स्टार करेंगे तो हमें ए ही प्राप्त होगा। तो अब हमें पूछा गया है कि बी स्टार ए बी के लिए हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसका स्टार कर देते हैं, स्टार कर दिया हमने। तो सबसे पहले हम एक गुणधर्म जानते हैं कि अगर हम ए बी का स्टार करते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि बी का स्टार और ए का स्टार प्राप्त होता है। तो इसके लिए हम ए बी जो है वो स्टार के अंदर नहीं है, इसको एक पद मानेंगे और बी स्टार को हम एक पद मानेंगे। यानी कि इसको हम लिखेंगे ए बी का स्टार और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास बी का स्टार। ठीक है, और ए बी जो है वो गुणा के अंदर है, यानी कि फिर से यहाँ पे एक गुणधर्म लगेगा ए का स्टार, ये हो गया हमारे पास स्टार और ये हो जाएगा बी। क्योंकि हम जानते हैं कि यदि किसी अवयव का फिर से स्टार कर देते हैं तो हमारे पास बी प्राप्त होता है।
तो यहाँ से क्या होगा कि बी का स्टार और ए के स्टार का मान क्या है, ए के बराबर है। इसका मतलब हो जाएगा ये, यानी कि इसको हम हल करेंगे जब, तो हमारे पास आएगा बी का स्टार और ए बी। ठीक है, यानी कि बी का स्टार ए बी का स्टार करने पर हमारे पास बी स्टार स्टार ए बी प्राप्त होता है, वो भी पॉजिटिव। यानी कि ये भी क्या है, एक हार्मिशियन अवयव है और ये हमारे पास एक हार्मिशियन अवयव प्राप्त हो गया। अब दूसरा स्टेप हमारे पास है, जब हमारे पास ए क्या हो, विषम हार्मिशियन हो। तो ए विषम हार्मिशियन अवयव है, ये हर्मिशियन है। ठीक है, हर्मिशियन अवयव दे रखा है, इसका अर्थ है कि ए का स्टार करने पर हमारे पास माइनस का ए प्राप्त होना चाहिए। तो अगर ए का स्टार कर रहे हैं तो माइनस का ए प्राप्त हो रहा है। इसका अर्थ है कि बी स्टार ए बी का अगर हम स्टार कर रहे हैं तो इसका हो रहा है ए बी का स्टार, बी का स्टार फिर से स्टार, जो कि हमें ऊपर के गुणधर्म लगाए थे वही गुणधर्म यहाँ पे लगाएंगे, यानी कि बी का स्टार ए का स्टार और ये हो जाएगा हमारे पास बी, क्योंकि बी का स्टार बी होता है। यहाँ से हो जाएगा हमारे पास बी का स्टार, ए का स्टार हुआ है हमारे पास माइनस ए और ये हो जाएगा बी। कहने का अर्थ है कि बी का स्टार ये आ जाएगा माइनस का ए बी, यानी कि अगर ये पद आ जाएगा इस प्रकार से बी का स्टार और ए बी, और हमने कहा था कि अगर बी स्टार ए बी का स्टार करने पर अगर हमारे पास माइनस का प्राप्त हो रहा है तो इसका अर्थ है कि ये क्या है, एक बी स्टार ए बी क्या है हमारे पास, बी स्टार ए बी विषम हार्मिशियन अवयव है। तो ये हमारे पास प्राप्त हो जाएगा विषम हार्मिशियन अवयव। तो ये कर लिए हमने एग्जाम्पल नंबर 8। तो हम लेके चले थे एक्सरसाइज 1, जिसके अंदर सभी एग्जाम्पल हो चुके हैं। अगले वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर को हल करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम एक्सरसाइज 1 को हल करेंगे।